हाँ जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार, सीताराम, जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे अपनी जो क्लास 8 है उसके प्रश्नावली 3 चतुर्भुजों को समझना। माफी चाहता हूं कि काफी टाइम बाद अपन तीसरी प्रश्नावली की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अपना दूसरा जो प्रश्नावली है बहुत पहले, लगभग 1 महीने पहले कंप्लीट हो चुका था, पर अपन ने उसके बारे में बात नहीं करी। ठीक है ना। तो आइंदा नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी नहीं होगा। मैं प्रयास करूंगा कि आपको कंटिन्यू क्लासेस उपलब्ध कराऊं और अच्छे से कोर्स को कंप्लीट कराऊं और अच्छे समझाने का प्रयास करूं। और हाँ, आप अगर पहली बार अपने इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। और पुरानी क्लासेस देखनी है तो आप चैनल पर जाइए, चैनल पर जाने के बाद प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके कीजिए। वहां पर आपको जो है अपनी 8th क्लास की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके अंदर ओके कीजिए। आपको पुरानी जितनी भी क्लासेस हो चुकी है वो भी मिलेगी और जो आने वाली है वो भी उसके नीचे 1 बाय 1 करके ऐड होती जाएगी। और प्लीज वीडियो को अगर अच्छा लगे, केवल अच्छा लगे तभी और समझ में आए तभी आप वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और नहीं आवे तो नेक्स्ट टाइम मैं अच्छा प्रयास करूंगा कि आपको और समझा पाऊं। ठीक है भाई, चलिए इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे अपन प्रश्नावली 3 चतुर्भुजों को समझना, यानी इसके बेसिक पार्ट की जनरल जो इसका इंट्रोडक्शन होता है, चतुर्भुज के गुण धर्म क्या क्या प्रकार होते हैं उसके बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में अपन इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर चर्चा करने वाले। आराम से शांति से समझिए और अच्छे से इनको उतार लीजिएगा और रट लीजिएगा, क्योंकि प्रश्नावली के अंदर इन सभी की जरूरत पड़ने वाली है और पड़ेगी, तो अपने को सबको पढ़ना है और रटना है। क्लियर। चलिए बात करते हैं अपन इसके सवालों की क्या डेफिनेशंस की। नाम है जैसे अपने चैप्टर का चतुर्भुज को समझना। चतुर्भुज को समझना बेटा, तो अपन लिखेंगे सबसे पहले तो चतुर्भुज की परिभाषा। चतुर्भुज की परिभाषा, चतुर्भुज से पहले भी एक लिख देते हैं अपन बहुभुज। अब चैप्टर का नाम यही होगा मेरे हिसाब से, तो चतुर्भुज को समझना, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं और काफी टाइम बाद अपन क्लास ले रहे तो थोड़ा देख लेना। प्रश्नावली 3 है चतुर्भुज वाली, कितना सा दिमाग में आप रख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले तो बहुभुज की परिभाषा। बहुभुज की परिभाषा क्या होती है? तो सरल रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति। सरल रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है सरल रेखाखंड कैसे प्यारे बच्चों? सरल रेखाखंड ऐसे, जैसे ये ऐसे, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी बहुभुज है। ठीक है ना। पर ये बहुभुज नहीं होगा, ये जो है ये भी बहुभुज नहीं होगा। क्यों प्यारे बच्चों? क्योंकि इसका पार्ट जो है क्या है, वक्राकार है, सर्कल टाइप का है। यहां पर भी वक्राकार है, तो ये नहीं होगा। सरल का मतलब सीधी रेखा होनी चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल पूरी आकृति क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। ठीक है ना। सरल रेखा खंडों से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। तो ये गुरुजी बंद है, पर ये वक्राकार है, सर्कल टाइप है, और सर्कल टाइप है तो बहुभुज नहीं होगा। यहां से भी थोड़ा सा सर्कल है तो ये बहुभुज नहीं होगा। और अगर ये कह दूं मैं प्यारे बच्चों ऐसे, तो गुरुजी ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहां से ये क्या है, खुला हुआ है, तो ये खुली आकृति है, बंद नहीं है, और बंद नहीं है तो वो बहुभुज भी नहीं होगी। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में आता है समबहुभुज। क्या आता है? समबहुभुज। अब समबहुभुज क्या होता है? समबहुभुज होता है, देखना, समबहुभुज की परिभाषा होती है एक ऐसा बहुभुज, मैंने 2 बार लिख दिया, एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? समबहुभुज कहते हैं। ठीक है भाई। अब कुछ फॉर्मूले भी आते हैं यहां पे, जैसे समबहुभुज के
बाह्य कोण का योग वो कितना होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री सवाल आएंगे उनमें सारा यूज होगा ये। फिर आता है समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर क्या होगा 360 डिग्री बटेवा n। समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर 360 डिग्री बटेवा में n। अब ये n क्या है तो n होगी भुजाओं की संख्या। ठीक है सर, फिर आगे बढ़ते हैं। समबाहुभुज के अंतःकोण का योग बराबर n माइनस, सॉरी गलत हो गया, n-2 इंटू 90 डिग्री। ये होता है यार, क्या होता है मैंने भी बतानी है। चेक कर लेते हैं एक बार इसको। समबाहुभुज के अंतःकोण योग n-2 इंटू 180 होता है। सॉरी n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है सर, फिर आता है बेटा इसके बाद में समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री और बटेगा में क्या आएगा n। ठीक है, ये फॉर्मूले थे 4 बहुभुज से संबंधित। आया क्या समझ में? ये गुरुजी आपको याद करने, समझ में ना भी आवे तो भी। बहुभुज के बाह्य कोण यानी बाहर वाले कोणों का योग हमेशा कितना होगा 360 डिग्री होगा। और फिर प्रत्येक बोल देवे तो उसके बटेगा में क्या लगा दो n। अंतःकोण का योग होता है n-2 इंटू 180 और प्रत्येक बोल देवे तो बटेगा में क्या लगा दो n लगा दो। मैटर क्लियर ना? या तो नेक्स्ट फिर बात करें अपन चतुर्भुज। अब बहुभुज के अंदर विशेष तौर पर अपना जो चैप्टर है ना, विशेष तौर पर जो चैप्टर है वो किस पे टिका हुआ है? चतुर्भुज नाम पर टिका हुआ, यानी पूरा सारा मैटर चतुर्भुज पे चलेगा। चतुर्भुज, समांतर, समलंब, आयत, वर्ग, जो भी है अदरवाइज, है ना। तो अपन लिखते हैं यहाँ पे चतुर्भुज। अब हेडिंग अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। चतुर्भुज। अब चतुर्भुज का मैटर क्या है? तो 4 रेखाखंडों से घिरी, 4 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। 4 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं बेटा? चतुर्भुज कहते हैं। तो ये जैसे ये है तो ये क्या है? चतुर्भुज है। ये है तो ये भी क्या है? चतुर्भुज है। और जैसे ये है तो ये क्या है? त्रिभुज है, क्योंकि 3 रेखाखंड है। तो ऐसे 4 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। अपना जो बोर्ड है आपको दिख रहा होगा, ये जो बोर्ड है पूरा, ये भी क्या है? एक प्रकार से चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 भुजाएं सीधी सपाट रेखा में है, तो वो भी क्या हो जाएगा? अपना चतुर्भुज हो जाएगा। आ गया समझ में? अब बात करते हैं इसके गुणधर्म की। चतुर्भुज के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, यानी इसकी विशेषताएं, या तो फिर बोलेंगे विशेषताएं, या फिर इसको बोल दो आप गुणधर्म बोल दो, या फिर गुण बोल दो। ठीक है, विशेषताएं। ठीक है, पहली विशेषता क्या होगी? 4 भुजा, 4 कोण, और क्या होते हैं? 4
शीर्ष होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं। कोई दिक्कत ना है, 4 भुजा, 4 कोण और 4 क्या होते हैं बेटा, शीर्ष होते हैं। अब इसके बाद में सेकंड आएगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसका उठाइए एक बार स्क्रीनशॉट। आप लिखना चाहो तो फिर या तो वीडियो को वापस देख के फिर लिखते जाओ, और या फिर डायरेक्ट स्क्रीनशॉट उठा लो और फिर फोटो देख के आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पर आपको लिखने हैं और इनको याद करना है बेटा, क्योंकि यही काम आएगा जब अपन प्रश्नावली को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसको सोल्व करेंगे, तब तो इनकी सबकी जरूरत पड़ेगी। तो आप एक बार इसको जरूर अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। क्यों गुरुजी आप तो रटने के लिए क्यों कर रहे हो? अरे भाई फॉर्मूला तो रटना ही पड़ेगा ना, फॉर्मूला तो अपने को याद करना ही पड़ेगा। तो याद करने का मतलब वो ये है, मैथ्स है 20% रटने पर और 80% समझने पर। 20% में आते हैं अपने फॉर्मूले और परिभाषाएं, क्योंकि परिभाषा आपको समझने के बाद याद करनी ही पड़ेगी और फॉर्मूले भी आपको जो है एक बार देखने के बाद याद करने पड़ेंगे। तो 20% रटने का काम, 80% समझने का काम। ठीक है, और समझाऊंगा मैं, रटोगे आप। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये तो हो गई चतुर्भुज की परिभाषा और उसकी 2 विशेषताएं। 2 के अंदर बहुत सारी थी वैसे, 4 कोण, 4 भुजाएं, 4 शीर्ष होते हैं बहुत सारे गुरुजी। अब आगे बात करें अपन चतुर्भुज के प्रकारों की। किसकी बात करेंगे? चतुर्भुज के प्रकारों की। तो चतुर्भुज के प्रकार बहुत सारे हैं, समांतर, समलंब, आयत, वर्ग और समचतुर्भुज। इसके बाद में पतंग भी हैं। गुरुजी इतने सारे कैसे पढ़ेंगे? अरे पढ़ेंगे भाई, पढ़ेंगे, शांति से आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है और अच्छे से इनको कवर करेंगे। बस आप शांति से वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। यूं मत है कि भाई गुरुजी इतने लैंग्वेज वाला चैप्टर क्या, तो लैंग्वेज है तो पढ़ना ही पड़ेगा। प्रश्न पूछे भी जाते हैं और प्रश्नावली थोड़ी अटपटी भी लग सकती है। लीजिए अब बात करें अपन चतुर्भुज के प्रकारों की। आइए समझते हैं। हेडिंग डालते हैं चतुर्भुज के प्रकार। चतु है ना, के प्रकार। बेटा इसमें चतुर्भुज का पहला प्रकार आता है आयत। क्या आता है? आयत। व्हाट इज द डेफिनेशन? तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी देखना। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने, मैं ये लिख रहा हूं, उधर का पार्ट डिवाइड करेंगे अपन। जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान व प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, उसे हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, आयत के गुण। फिर क्या आएगा? आयत के गुण या फिर इसकी भी विशेषता। इसकी भी विशेषता। तो पहली विशेषता देखना, आमने सामने की भुजा बराबर। आमने सामने की भुजाएं बराबर या फिर उसको बोलते हैं अपन समान। ठीक है। दूसरी है प्रत्येक कोण 90 डिग्री। प्रत्येक कोण 90 डिग्री। तीसरी है विकर्ण बराबर। विकर्ण बराबर। विकर्ण की परिभाषा पता है ना बेटा? जैसे कोई चित्र है, आयत है अपना, ये ऐसा है, ये इसका एक विकर्ण और ये इसका 2 विकर्ण। तो चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 2 होते हैं। ये भी उस लाइन में ऐड कर लेना, मैं लिखवाना भूल गया। चतुर्भुज की विशेषता लिखी ना अपन ने, तो चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 1 और 2। तो अगला गुणधर्म ऐड करके उसमें लिख देना कि चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। और विकर्ण की परिभाषा क्या होती है मैं लिखवा दूंगा, पर किसी चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों, किसी आकृति के सम्मुख शीर्षों को, शीर्षों मतलब कोणे को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। किसी चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं विकर्ण बोलते हैं। ठीक है ना भाई?
उसको अपन क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। आयत के गुण चल रहे हैं अभी अपने। ठीक है भाई, एक गुण और इसका छूटा हुआ है, वो भी लिख लेते हैं अपन। विकर्ण परस्पर एक दूसरे को संधिभाजित करते हैं। विकर्ण परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, संधिभाजित करते हैं। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण परस्पर क्या करते हैं बेटा, विकर्ण परस्पर संधिभाजित करते हैं। ये हो गया अपना इसका काम, किसका, आयत का। आयत के वैसे फॉर्मूला और डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, पर फिर भी मैं बता दूं आपको कि आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का जो क्षेत्रफल होता है ना, आयत का जो क्षेत्रफल जो होता है ना, वो होता है प्यारे बच्चों लंबाई इंटू चौड़ाई। मैटर सॉल्व यहां तक। ये पूरा जो एरिया है वो अपना किसका हुआ, आयत का हुआ। क्लियर ना। आयत बोलो एक बार तो, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। ठीक है सर। विशेषताओं में पहला आता है आमने सामने की भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, विकर्ण बराबर होते हैं और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो और भाजन का मतलब भाग, यानी विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भागों में काटते हैं। फिर इसके बाद में पैरामीट्रिक्स का परिमाप क्या होगा, 2 इंटू कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, और एरिया क्या होगा, तो लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा। ये पहला था। क्लियर ना मैटर यहां तक। अब चलिए इसके दूसरे प्रकार की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रकार चतुर्भुज का। पहला प्रकार अपन ने पढ़ा आयत, इसको अच्छे से समझिए, रटिए और याद कर लीजिए और लिख लीजिए। फिर दूसरे की बात करते हैं, वो अपना कौन सा है, वर्ग। क्या है बेटा, वर्ग। वर्ग क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान, जिसकी सभी भुजाएं समान व प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। गुरु जी ये क्या खेल है, तो ये ऐसा होता है प्यारे बच्चों, आप सभी ने देखा होगा, एकदम जो बराबर चौकीट जो डब्बा होता है ना, बराबर चारों तरफ से बराबर, वो क्या होता है, वर्ग होता है। वर्ग में भी कितने विकर्ण होते हैं प्यारे बच्चों, तो दोनों विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए इसकी भी लिखते हैं अपन विशेषता, क्योंकि ये विशेषता काम आएगी। यू मत सोच लेना कि सर इतनी थ्योरी क्यों लिखवा रहे हो, ये सारी विशेषता कहीं ना कहीं यूज होगी सवालों में, तो आपको याद रखनी है। पूछा भी जाता है एग्जाम में भी, भाई वर्ग की कोई तो विशेषताएं बताइए, वर्ग की कोई एक विशेषता बताइए, निम्न में से वर्ग की विशेषता नहीं है ओ, तो अपने को ये सारा मैटर क्लियर होना चाहिए। चलिए, सभी भुजाएं समान, सभी भुजाएं समान, ठीक सर। दूसरा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। तीसरा, विकर्ण बराबर, विकर्ण क्या है, बराबर, ठीक है। और विकर्ण जो है आपस में परस्पर समद्विभाजित भी करेंगे और लंब समद्विभाजित करेंगे। एक बार देख लेते हैं अपन इसको भी। वर्ग गायब हो गया यहाँ पे, क्या वर्ग के विकर्ण, समद्विभाजित, हाँ जी बिल्कुल होते हैं, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, बिल्कुल सही कहा। विकर्ण परस्पर, विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण परस्पर एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। इसके बाद में क्या आएगा, इसका क्षेत्रफल,
और परिमाप, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, भुजा इंटू भुजा। ठीक सर। और परिमाप क्या होता है, परिमाप, क्या बात है, 4 इंटू भुजा। ये वर्ग का क्या होता है, परिमाप होता है। उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे अगले चतुर्भुज के प्रकार की बात करते हैं। बहुत लंबी क्लास हो जाएगी शायद, क्योंकि लैंग्वेज बहुत है इसमें। अब बात करें आगे अगले प्रकार की। चलिए रफ करता हूं मैं इसको। अगला प्रकार अपन लिखते हैं समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तीसरा प्रकार है समांतर चतुर्भुज। बड़ा ही अच्छा है और समझ में आ जाना चाहिए आपको, ज्यादा लेंथी नहीं है। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे समांतर चतुर्भुज से। चतुर्भुज की जो प्रश्नावली है ना, उसमें विशेष तौर पर गुणधर्म काम ही इसी के आएंगे। कौन से, समांतर चतुर्भुज जो है ना, उसी के गुणधर्म काम आएंगे। बाकी ये तो बच्चे वाले सवाल पूछेंगे इनमें से। तो तीसरा, समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान व समांतर हो। एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान व क्या हो, समांतर हो। और विशेषता, विशेषता में ए फॉर एप्पल वाला देखना। आमने सामने की भुजाएं समान, आमने सामने की भुजाएं समान, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। और फिर सी वाला एक बार देख लेता हूं ना कि कहीं गलत तो नहीं है। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के गुण में पहला अपन ने सही लिखा। और चलो ठीक है, एक दूसरे को बिल्कुल बीच में से काटते हैं। सही लिखा अपन ने। एक गुणधर्म और रह गया इसमें, सी वाला। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, सम्मुख कोण बराबर। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। और डी वाला होता है आसन कोणों का योग 180 डिग्री। आसन कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। जैसे अपना ये समांतर चतुर्भुज है ऐसे, तो आसन का मतलब क्या होगा, ये है, इसके पास वाला ये, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 180 डिग्री आएगा। गुरुजी अगर ये दोनों आसन हो तो इन दोनों को भी जोड़ूंगा तो 180 डिग्री आएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो भी 180 डिग्री आएगा, इन दोनों को भी जोड़ूंगा तो 180 डिग्री। यानी पास पास के कोण क्या है, पास पास के कोण आसन कोण। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो 180, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 180, इन दोनों को भी 180, इन दोनों को भी 180। और इसके आमने सामने के कोण आपस में क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म थे जो मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिए। ये काम आने वाले हैं अपने इस चैप्टर के अंदर। अच्छे से इनको याद कर लीजिए, रट लीजिए, छाप लीजिए दिमाग में। बात करते हैं अपन अगले प्रकार की। अगला प्रकार है, इसके फॉर्मूले नहीं लिख रहे क्योंकि कहीं पर भी काम नहीं आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन समलंब चतुर्भुज की। समलंब चतुर्भुज की देखिए, चौथा प्रकार। अब तो पहुंच गए हैं, लगभग 2 या 3 और लिखेंगे बस। समलंब चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें
भुजाओं का एक युग्म समांतर व दूसरा असमांतर हो। भुजाओं का एक युग्म समांतर और दूसरा क्या हो, असमांतर हो। यानी कि पिकअप टाइप का जो फोटो होगा अपना, मारे गाड़ी न्यू चलेगी, मारे गाड़ी न्यू चलेगी, तो ये पिकअप टाइप का फोटो बड़ा हो या ड्राइवर बड़ा हो, टायर और लगेगा। तो समलंब चतुर्भुज का फोटो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, फिर इसकी विशेषता की बात करें अपन, विशेषताएं। अब गुरु जी इसकी क्या विशेषता है, उन्ना भी ठाकुर ने की क्या है, देखे एक बार देखे। लो जी, क्या नाम है इसका, समलंब। समलंब की विशेषताएं, वैसे ज्यादा नहीं होगी इसकी, तो दो ही होगी मेरे हिसाब से। विशेषताएं विशेषताएं और गुणधर्म, आधार और असमांतर भुजाएं नहीं होती। बाजू अंदरूनी कोणों का माप ये, बीचों बीच में लगातार ये विकर्ण एक निश्चित अनुपात में काटते हैं। इसके विकर्ण के है भाई, इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को किसी निश्चित अनुपात में काटते हैं। और मध्य रेखा का हो गया, मेट्रो उलझ गया भाई। समलंब चतुर्भुज की विशेषता ही नहीं बताई इसने, तो ऐसे तो बड़ी हिंदी हो जाएगी ना कि गुरुजी को आता ही नहीं है भाई, बता दे, मैं भी भूल गया। आसन कोणों का योग 180 डिग्री, समांतर भुजाएं आसन कोणों का योग 180 डिग्री और आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री और मध्य बिंदु वगैरह वगैरह वगैरह। ज्यादा नहीं करना रे भाई इसमें, तो वही कर लो। पहला लिख लो, समांतर भुजाओं के आसन्न कोणों का योग। समांतर भुजाओं के आसन्न कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। ये मैटर आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। बाकी इसमें से शायद ही कुछ पूछे, और ज्यादा पूछने वाला मैटर इसमें है भी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं आया ना तो पूछेगा नहीं। ठीक है भाई, ये हो गया अपना चौथा प्रकार। लास्ट एंड फाइनल है एक और, ज्यादा फिर मैटर है नहीं इसमें इतना। पतंग की परिभाषा भी लिख लेते हैं। पतंग उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, देखो दिल की पतंग मेरी उड़ी। पता है ना, तो संभाल के रखो। हाँ जी, पतंग की परिभाषा क्या होगी, पतंग की परिभाषा क्या होगी। चौथा प्रकार है, पांचवा प्रकार है पतंग। पांचवा प्रकार है अपना पतंग। ठीक है ना भाई, उड़ गई पतंग। ये लो पतंग, ऐसा समांतर चतुर्भुज, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें भिन्न भिन्न रिकॉर्डिंग चल रही है ना भाई, हाँ चल तो रही है, जिसमें भिन्न आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर हो। भिन्न भिन्न आसन भुजाओं के युग्म बराबर हो, डेफिनेशन है। बाकी गुणधर्म आप अपनी बुक में वैसे 8th क्लास की जो बुक है, पीछे जो प्रश्नावली 3 है, प्रश्नावली 3 का लास्ट वाला जो पेज होगा उसके अंदर गुणधर्म लिखे हुए हैं। तो पतंग का एक बार आप अपने हिसाब से देख के लिख लेना, मुझे भी ज्यादा ध्यान में है नहीं इसमें। ठीक है ना। फिर अगला प्रकार छठा आता है उत्तल बहुभुज, सॉरी चतुर्भुज नहीं है। अब जो भी होगा इसके अंदर इतना ही मीटर है, और एक दो परिभाषा और छूटी हुई है, उनको अपन लिख लेते हैं। तो हेडिंग डालिएगा उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज की परिभाषा क्या होती है, जिसके आंतरिक कोण 180 डिग्री से क्या हो, सभी आंतरिक कोण जो 180 डिग्री से क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज।